इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग का सलूशन करने वाले हैं जो सेट नंबर 35 होगा इस ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपको रीजनिंग का जो टोटल आपको लगभग 100 वीडियो है सोल्यूशन के साथ जो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। हमें कैप्चर को इस प्रकार लिखा गया है, बैंकिंग को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है चैरिटी को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए, कैप्चर में भी वही लेटर है जो इसमें यहाँ पर दिया गया, बैंकिंग में भी वही लेटर है जो यहाँ पर है, यानी कि जो है डिजिट को यहाँ पर चेंज किया गया है, आगे पीछे कर दिया गया। सबसे पहले देखें, पहला 3 डिजिट क्या है, कैप है, यहाँ पर PSE यानी कि पहला 3 डिजिट को पलट दिया, उसके बाद लास्ट 4 डिजिट को भी पलट कर लिख दिया गया है। यानी कि सेम फंडा हमें चैरिटी के साथ करना है, यानी कि पहला 3 डिजिट को पलटना है, यानी कि CHO को पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, AHC बन जाएगा। उसके बाद 4 जो है लास्ट वाला डिजिट कितना है, RITY, यानी कि Y से हमें लाना है और सभी को लिख देना है उल्टा, YTIR कहाँ पर दिया गया है, ऐसा जो है केवल दूसरा ऑप्शन, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 7 दोस्त जो है MNPQRS एक सीधी बेंच पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। P जो है ठीक मध्य में बैठा हुआ है, यानी P जो है ठीक मध्य में, इसके आगे जो है 3 और इसके इधर से भी 3 बैठा हुआ है, ठीक है। टोटल 7 व्यक्ति। अब कहा गया है M के बाईं ओर केवल 4 दोस्त हैं, यानी M यहाँ पर होगा तभी तो इसके जो बाईं ओर होगा 4 दोस्त हो जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 और ये 4 टोटल 4 हो जाएंगे M के बाईं ओर, इसलिए हमने M को वहाँ पर लिखा था। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, R और S जो है बीच में बैठा हुआ है, R और S के बीच में केवल Q बैठा हुआ है। यहाँ पर बोला गया R और S के बीच में केवल कौन बैठा हुआ है, Q बैठा हुआ है। यानी कहाँ पर लेंगे, अगर यहाँ पर हम लेंगे R और S तो यहाँ पर बीच में तो बचा ही का नहीं, इसलिए हम RS को यहाँ पर न लेकर के इस साइड लेंगे, यानी कि R और S यहाँ पर ले लेते हैं, तभी तो यहाँ बचेगा। यहाँ पर कौन बैठेगा, बीच में बैठेगा Q, यानी कि R S के बीच में Q बैठेगा। अब आगे कहा गया है O जो है S के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, O जो है S के दाईं ओर तीसरे स्थान, 1 2 और तीसरे स्थान पर O यहाँ पर आ जाएगा। अब कहा गया है दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, यानी कि एक और यहाँ पर सीट बचा हुआ है, यानी कि कौन बैठा है, यहाँ पर नहीं है, यानी कि M जो हो चुका है, N केवल बैठेगा, यानी कि N यहाँ पर हो जाएगा। हमें दूसरा स्थान पूछा गया है तो दूसरा स्थान पर कौन बैठा हुआ है, O बैठा हुआ है, इसलिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें बताना है इस आकृति में जो है कौन सा ऑप्शन निहित है, यानी कि सभी को बारी बारी से चेक करते हैं। सबसे पहला देखिए, ये ऐसा आकृति इसमें दिया गया है कि नहीं, पहले एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें जो छोटा छोटा त्रिभुज की तरफ बन रहा है। अगर जहाँ पर भी देखें स्ट्रेट लाइन केवल बीच में दिया गया है, ठीक है। इसके जो है यहाँ पर अगर यहाँ पर ऐसा त्रिभुज देखें तो यहाँ तो एक ऊपर में ठीक बन रहा है, लेकिन दूसरा जो है ये नहीं बन रहा है, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा जो है ये इस प्रकार का 2 आयत दिया गया है, उसमें जो छोटा छोटा 2 हमें त्रिभुज चाहिए। चलिए देखते कहाँ पर है। अगर ध्यान से देखें तो इस वाले फिगर में सबसे ऊपर कॉर्नर पर यहाँ देखिए, यहाँ पर ये पूरी तरह मिल रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरा नंबर बिल्कुल मैच कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन को इस प्रकार लिखा गया है, जर्मन को इस प्रकार लिखा गया था, बताना है ग्लोबल को कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखें, पहला डिजिट क्या है, G है, G से यहाँ पर M किया गया, कितना अधिक किया गया है, G का होता है 7, 7 से यहाँ जाएंगे 6, यानी कि +6 किया गया, ठीक है। अब दूसरा डिजिट क्या है, O से यहाँ पर P यानी +1 हो रहा है। अब तीसरा क्या है, L से देखिए H कितना हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है, कितना घट रहा है, IJKL, यानी कि 4 घट रहा है, यहाँ कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। 6 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ 1 4 प्लस हो रहा है, यहाँ 4 प्लस हो रहा है, लॉजिक नहीं बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, इसको पहले हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, MPHPG और F। अब ध्यान से देखिएगा, G पहला डिजिट है, अगर हम G से ध्यान से देखें, इसके आसपास में कौन दिया है, केवल जो है G के आसपास में H दिया गया, यानी कि जो क्रॉस जा रहा है, ठीक है। O के बाद देखिए P, यानी कि यहाँ पर एक सीधे स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। उसके बाद L से M, यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन, यानी कि 3 जो है यहाँ पर 3 इसकी तरह मैच कर रहा है। उसके बाद लास्ट में देखें तो यहाँ पर देखिए D से देखिए EF, यानी कि जा रहा है क्रॉस। उसके बाद N के जगह पर OP यहाँ पर क्रॉस, और E के जगह पर FG, यानी कि बीच में मिल रहा है, यानी कि हमें 3 डिजिट का क्रॉस करके और बीच वाले को सामने हमने लाना है, ठीक है। चलिए ग्लोबल का उसी प्रकार करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे इस वाले को, O से हम लाएंगे इस प्रकार, सबसे पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। उसके बाद G से जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, क्योंकि एक एक बढ़ा है। उसके बाद L से यहाँ बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। PMH कहाँ पर दिया गया, PMH इसमें दिया गया है और इसमें भी दिया गया है, यानी हमें आगे चेक करना पड़ेगा। अब लास्ट में देखते हैं तो इसे हम 2 बढ़ाने, देखिए इसमें जो 1 बढ़ा है, ठीक है, और इस वाले में 2 बढ़ा है, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो D के जगह पर EF यानी कि 2 बढ़ा है और पहले वाले में 1 बढ़ा है, इसलिए B की जगह पर हम बढ़ाएंगे 2, यानी CD हो जाएगा लास्ट में। उसके बाद बीच वाला का बीच ही में रहने देंगे तो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और उसके बाद L के जगह पर यहाँ बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, MN हो जाएगा। इस प्रकार कहाँ दिएगा टोटल, NCD, केवल ऊपर वाले ऑप्शन, यानी कि यही करेक्ट होगा।
5 नंबर क्वेश्चन देखे, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज का परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे होंगे। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें टोटल सीट कितना है, 6 सीट, यानी 1 2 3 4 5 और 6। अब कहा गया है जितेंद्र जो है शाहिद और जया दोनों के ठीक बगल में है, यानी जितेंद्र को हम यहाँ से जी से लिख लेते हैं, किसके बीच है, जया और शाहिद, यानी कि शाहिद को हम यहाँ लिख लेते हैं और जया को यहाँ पर लिख लेते हैं, दोनों के बीच में जितेंद्र बैठा हुआ है। अब कहा गया है कोमल जो है शाहिद के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है, कोमल जो है शाहिद के दाएं और दूसरे स्थान पर, यानी कि अगर दाएं ओर देखें तो दाएं ओर इधर से जाएंगे तो 1 और 2, यानी कि यहाँ पर तो जया बैठी हुई, इसलिए यहाँ पर शाहिद और जया का स्थान हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी कि तभी यहाँ बन पाएगा। यानी कि अभी यहाँ पर हम जया लिख लेते हैं और यहाँ पर हम शाहिद लिख लेते हैं। तो शाहिद के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, कोमल बैठी हुई, यानी कि कोमल को यहाँ पर ला देंगे। अब कहा गया है तरुण जो जया के बाईं और तीसरे स्थान पर है, यानी कि तरुण जो है जया के बाईं और इधर से जाएगा तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कौन आएगा, तरुण आ जाएगा। अब कौन बचा हुआ, 2 स्थान बचा हुआ। आगे देखिए क्या कहा गया है, विजय जो है कोमल और जया दोनों का ठीक बगल है, यानी कि विजय जो है किसके बीच में, कोमल और जया, यानी कोमल और जया के बीच में कौन बैठा हुआ है, विजय, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों के बीच में विजय बैठ जाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ है। उसके बाद कहा गया है जितेंद्र और तरुण के ठीक बगल में कौन बैठी है, यानी कि जितेंद्र और तरुण, यानी कि जितेंद्र यहाँ पर है और तरुण यहाँ पर, इन दोनों के बीच में केवल शाहिद बैठा हुआ है। शाहिद कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है प्लीज़ रिपीट करके देख लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं। देखिए 1 -1 और 0 के बीच कितना का डिफरेंस है, +1 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद 0 और 3 के बीच कितना का है, 3 का है। उसका 3 और 8 के बीच कितना का है, 5 का है। और 8 15 के बीच कितना का है, 7 का। आप समझ चुके हैं, 1 3 5 7, यानी सभी 2 के अंतराल पर, यानी 7 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। 9 को हम किस में जोड़ देंगे, 15 में, 15 9 24 हो जाएगा। 24 कहाँ पर, यहाँ पर, यानी 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग में हमें सजाना। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक दिया, RA तक कॉमन, यानी कि A तक वाले को काट देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या दिया गया है, सबसे इसमें कॉमन सबसे छोटा वैल्यू कौन है, P का है। P के बाद ही सभी होगा, यानी कि सबसे नंबर 6 वाला पहले आ जाएगा। अगर ध्यान से देखें 6 वाला ऑप्शन एक ही शुरुआत हो रहा है जो सबसे ऊपर, यानी कि एक ही ऑप्शन से हमने डिसाइड कर लिया जो कौन सा करेक्ट होगा। टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है 509 के बाद क्या आएगा। सबसे पहले अगर हम डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना का आ रहा है, 5 और 293 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर हो जाएगा 288 का डिफरेंस है, ठीक है। अब अगला देखिए 293 और 437 के बीच कितना का डिफरेंस है, 144 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर टोटल जो है 72 का डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों सभी का आधा होते जा रहा है, जैसे 288 का आधा 144, 144 का आधा 72, तो 72 का आधा कितना हो जाएगा, 36 होगा। और 36 को हमें किस में जोड़ना है, 509 में जोड़ना है, यानी कि इसको जोड़ देंगे तो क्या कितना मिलेगा, 545 मिलेगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। कार का संबंध सीट बेल्ट से है तो पंखा का संबंध किससे होगा। सबसे पहले देखिए कार में क्या होता है, सीट बेल्ट होता है, जो आप सीट पर बैठते हैं उसमें सीट बेल्ट दिया रहता है, यानी कि एक प्रकार का इसमें जो है इक्विपमेंट कार से संबंधित पार्ट पुर्जे का रूप दिया गया। उसी प्रकार पंखा में क्या रहता है, पंखा में हवा रहता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि वो हवा देता है। बिजली रहता है, ये भी गलत हो, क्योंकि जब बिजली नहीं देंगे तो उसमें तो नहीं रहेगा। इसके बाद जो है कमरा रहता है, ये भी गलत है। पंखा में जो है ब्लेड मौजूद रहता है, जो इसका उपकरण या इसका पार्ट का नाम है, यानी कि तीसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा। सबसे पहले सभी में षष्ठभुज दिया गया, तो उसी प्रकार बना लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर इस प्रकार दिया गया आकृति। अब देखिए सबसे पहले ऊपर में यहाँ पर रेकरिंग जो दिया गया, अगले वाले में कहाँ चला गया, इसके अगले स्थान पर यहाँ पर, लेकिन वो अंदर में चला गया, यहाँ पर आ गया अंदर में। अब इसके बाद देखिए अगले में कहाँ चला, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद ये बाहर में है, पहले वाले में बाहर था, फिर अंदर आया, फिर बाहर गया, फिर अंदर आया, यानी कि अब यहाँ पर बाहर दिया गया, तो अब अंदर जाना चाहिए इस स्थान पर जो अंदर में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बाहर दिया गया। अब ध्यान से देखें यहाँ पर बाहर, अगले वाले में जाने के बाद यहाँ पर जो आएगा तब इस अंदर की ओर होगा, यानी कि इस प्रकार का जो आकृति दिया गया है। एक और फिर से बना लेते हैं इस प्रकार, तो ये वाला आकृति कहाँ होगा, अगले स्थान पर जाने के बाद अंदर में होगा, यानी कि यहाँ पर होगा जहाँ हमने बनाया था। उसके बाद देखिए ये डॉट जो दिया गया है ये कैसे जा रहा है, अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर अंदर में है, इसके बाद जो अगले स्थान पर एक स्थान बढ़ा, यानी कि बाहर की ओर हो गया, फिर अब अंदर जाएगा तो यहाँ पर अंदर होगा, यहाँ पर बिल्कुल अंदर है। अब ये अगले स्थान पर जाएगा तो ये बाहर की ओर यहाँ पर ऊपर में होगा, यानी कि यहाँ पर डॉट बना लेते हैं, यानी कि इस प्रकार का हमें फिगर चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर तो बिंदु दिया गया है लेकिन ये अंदर होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए ये वाला रेकरिंग जो यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा।
तीसरा देखिए यहाँ पर बिंदु ऊपर में बिल्कुल ठीक है और इसके अंदर में रेकरिंग भी दिया गया, यानी कि यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहला डिजिट क्या है, एक्स। एक्स से भी कितना कम हो रहा है, यहाँ पर टोटल जो 2 कम हो गया। उसके बाद देखिए भी से हमें बताना है कितना, उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं एल से डी कितना कम है। एल का होता है 12, यहाँ होता है डी का होता है 4, यानी कि टोटल जो यहाँ पर सबसे लास्ट में 8 कम गया है और शुरू में 2 दिया गया है। और इससे पहले हम एल से यहाँ पर जाएँ तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मिलता है। अगर देखिए यहाँ पर 8 है तो बीच में क्या आएगा, इसे हम कम कर देते हैं 6। देखिए उसके बाद आएगा स्टेप कितना टोटल इसमें 4, यानी कि 8 6 4 2, यानी कि बिल्कुल मैच कर रहा है। यानी कि अगले स्थान जो है अगर हम इधर से जाएं तो यानी एक से भी है, भी के बाद हमें 4 जो है यहाँ पर कम करना पड़ेगा, और नहीं तो इधर से जाएंगे एल से तो हमें कितना 6 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पहले हम 4 ही कम कर लेते हैं, यानी कि भी से 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। 18 किसका होता है, आर का होता है, यानी कि पहला डिजिट हमें मिल गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या दिया गया है। दूसरा जो डी है, डी से एफ कितना बढ़ाया गया, ई एफ, यानी कि 2 बढ़ाया गया है। अगर हम यहाँ पर 2 बढ़ाकर देखते हैं तो एफ के बाद जी एच होता है, नहीं एच तो आपको किसी भी ऑप्शन में दूसरा में नहीं मिल रहा है। अगर हम यहाँ 4 बढ़ाकर देखते हैं, क्योंकि हमने दूसरा में भी 4 बढ़ाया था, इसलिए एफ से 4 बढ़ाएंगे तो हमें जे मिल जाएगा। जे कहाँ आएगा, 4 नंबर बढ़ाने के बाद, यानी 8 जे कहाँ पर है, केवल फर्स्ट ऑप्शन में दिया, यानी यही करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर ध्यान से देखें सभी डिजिट में जो है 2 4 6 8 का ये या तो बढ़ाया गया या तो घटाया गया है, यही इसमें किया गया। इसलिए हमने सभी डिजिट को बारी बारी से करके यहाँ पर आर जे इतना ही से हम चेक कर लिए जो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन उसी प्रकार का दिया गया। पहला डिजिट बी है, बी से एच कितना बढ़ाएगा, 6 बढ़ाया गया, यानी कि एच से भी हम 6 बढ़ाकर देखते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर देखें टी से जेड, यानी कि 20 और 6 26, यानी कि बिल्कुल 6 बढ़ रहा है, यानी एच से भी हमें 6 बढ़ाना पड़ेगा। एच का 8 होता है, 8 6 14 एन हो जाएगा। उसका दूसरा क्या है, डी है, डी से यहाँ पर आई कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर टोटल 5 बढ़ रहा है। ठीक है, आई से भी 5 बढ़ा जाता है तो 9 5 14, 14 किसका होता है, एन का ही होता है। क्योंकि यहाँ पर भी देखें एस से एक्स जो है यहाँ पर भी टोटल जो है कितना बढ़ रहा है, 5 ही बढ़ रहा है। अब इसको थोड़ा मिटा लेते हैं जो आपको दिखाई देगा। अगला डिजिट जब चेक करना है, अब तीसरा चेक करते हैं। पी से देखिए टी कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 16 4 20, यानी कि 4 बढ़ रहा है। पहले वाले 6 बढ़ा था, उसके बाद 5 बढ़ा, उसके बाद 4 बढ़ रहा है, यानी कि हमें टी से भी 4 बढ़ाना पड़ेगा। यानी टी और 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। डबल एन एक्स कहाँ पर है, यहाँ पर दिया गया, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिखा। आपको बारी बारी से सभी को जो है ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है, फटाफट चेक कर लेना है सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें फिगर पेपर कटिंग का क्वेश्चन देखिए। इसको खोलने के बाद कैसा आकृति दिखाई देगा। सिंपल सा फंडा इस प्रकार, आपको पास वाले को पास में लेना है, दूर वाले को दूर में रखना है। सबसे पहले इस वाले फिगर को हम ध्यान से पार्ट बाई बदल देते हैं, जबको साफ साफ दिखाई देगा। इस प्रकार होगा। पास वाले में देखिए यहाँ पर जो क्या दिया गया, एक वर्ग कॉर्नर पर दिया गया, यानी कि सभी में वर्ग हो जाएगा, सभी आसपास में आ जाएगा, यानी कि 4 जो है वर्ग हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, ये थोड़ा आयत जो दूर में दिया गया है वर्ग के, तो वर्ग के दूर में यहाँ पर आयत आ जाएगा, इसके ऊपर में भी आयत आ जाएगा और इस दोनों के ऊपर में भी आयत आ जाएगा, इन दोनों के भी ऊपर में आयत आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे भी दिया गया, इसलिए यहाँ पर भी एक और आयत आ जाएगा। यानी हमें 4 जो वर्ग पास में चाहिए, उसके बाद जो है 2 आयत सभी कॉर्नर की तरफ चाहिए। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन। यहाँ पर तो सिंपल सा गलत है, क्योंकि इसके बगल में 4 वर्ग होना चाहिए, इसलिए ये गलत होगा। दूसरा देखिए, यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बगल में 2 हमें आया चाहिए, इस कारण ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, यहाँ पर तो सिंपली ये ठीक है, लेकिन इसके कॉर्नर की तरफ 2 वृत्त नहीं, सॉरी आयत नहीं, इसलिए ये गलत हो। बचा केवल 4th ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट किया है सी से डी कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। उसके बाद दूसरा क्या, आर से देखिए टी एस टी, यानी कि 2 बढ़ा। उसके बाद ए से बी सी डी, यानी कि 3 बढ़ा। उसके बाद जेड से डी कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। ई से जे कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। यानी 1 2 3 4 5 हमें बढ़ाना है। उसी प्रकार फेम में बढ़ा लेते हैं तो एफ के 1 बढ़ाएंगे तो जी हो जाएगा, ए से 2 बढ़ाएंगे तो बी सी हो जाएगा, एम से 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन ओ पी हो जाएगा, और ई से 4 बढ़ाएंगे तो आई हो जाएगा। जी सी पी कहाँ पर है, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देगा। पहला कथन क्या है, कोई टाई जो है पैंट नहीं है, यानी कि जो है पहले हम टाई लिख लेते हैं, कोई टाई जो है पैंट नहीं है। पैंट को हम पी से लिख लेते हैं, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा देखिए, सभी पैंट शर्ट है, यानी सभी पैंट जो है क्या है, शर्ट। शर्ट को हम एस से लिख लेते हैं। अब तीसरा देखिए, सभी टाई जो है शर्ट है। अब देखिए यहाँ पर टाई का भी रिलेशन आ रहा है, यानी कि हमें टाई को भी जो है हमें शर्ट के अंदर में ही ले जाना है, क्योंकि सभी टाई जो है शर्ट है। इसलिए इसको थोड़ा फिगर हम चेंज करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा फिगर बना लेते, उसमें जो हमें बोला गया है नीचे की तरफ देखे सभी टाई शर्ट है, यानी कि टाई इसके अंदर में ला देते हैं, और सबसे बड़ा वाला पार्ट जो है ये शर्ट का है, और इसके अंदर में ही पैंट का आ जाएगा, और इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम इन दोनों को दूर दूर रखे हैं। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ शर्ट टाई है, यानी कुछ शर्ट जो है टाई है, बिल्कुल होगा, क्योंकि टाई जो है इतना शर्ट का पार्ट कवर कर रहा है, इसलिए कुछ तो डेफिनेटली हो जाएगा। अब दूसरा देखिए,
कुछ शर्ट पैंट है, यानी कुछ शर्ट पैंट यानी कि पैंट भी शर्ट का इतना पार्ट कवर करता है, यानी कि दूसरा भी सही हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, कुछ टाई शर्ट है, यानी कुछ टाई जो है ये शर्ट के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टाई जो है शर्ट का इतना पार्ट तो कवर करता है, यानी कि तीसरा भी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर आता कुछ टाई पैंट है तो ये बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं, इसलिए तीनों निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है। 17 नंबर भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, आपको बारी बारी से ऑप्शन लेना है और चेक कर लेना है जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, ई का ए से किस प्रकार संबंध, यही में बताना है, यानी कि ए यहाँ पर है और ई यहाँ पर दिया गया है। चलिए बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। डॉलर का चिन्ह कहाँ पर, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है बी जो है ए का पति है, यानी कि हमें उल्टा चलना है, इसलिए ध्यान देखिएगा। बी जो है ए का पति, यानी कि बी जो है क्या हो जाएगा, ए का पति। बी जो है ए का पति है, इसको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, क्योंकि बी जो है ए का पति हो जाएगा। अब परसेंटेज का चिन्ह कहाँ है, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है बी जो है ए की पुत्री है, उल्टा चलना है, यही बात का ध्यान रखेगा। सी जो है किसकी पुत्री है, वो सी जो है बी की पुत्री हो जाएगी, यानी कि जो है मैं अब दूसरा में कहा गया था वो सी की पुत्री है, नहीं, यानी कि बी जो है सी की पुत्री है, इसलिए यहाँ पर इसको माइनस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज का हो चुका है। अब हैच का चिन्ह देखिए, हैच कहाँ पर है, सबसे ऊपर। इसका अर्थ बोला गया है बी जो है ए की बहन है, यानी कि जो उल्टा चलना है, यानी कि डी जो है किसकी बहन है, सी की बहन, यानी कि डी को भी माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एट का क्या चिन्ह, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है बी जो है ए का भाई है, यानी कि जो है ई जो है किसका भाई है, डी का भाई है, यानी ई जो है डी का भाई है, यानी इसको मैं प्लस करना पड़ेगा। अब कहा गया है ए ई का संबंध जो हमें ए से बताना है, ई का संबंध ए से बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, ई जो है ए का पुत्र हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर जो है माता करेक्ट करेंगे, अगर ऑप्शन रहता तो माता रहता तो वो करेक्ट कर लेते, लेकिन ध्यान से देखिए हमें किसके बारे में पूछा गया, ई के बारे में। ई जो है ए का पुत्र हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दर्पण के दाएं ओर रखने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सिंपल है, जी वाला पार्ट इधर से बन जाएगा और सभी उल्टा पार्श्विक रूप से उल्टा होना चाहिए। अगर ध्यान से देखें जी इसमें सेम रहने दीजिए, इसके लिए गलत हो जाएगा। उसके बाद तीनों जी तो ठीक दिया गया है, उसके बाद ये 3 भी ठीक दिया गया, उसके बाद एन भी सभी में ठीक है, उसके बाद एन के बाद क्या है 5 है, लेकिन इसमें देखिए 1 दिया, इसलिए ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। अब ये दोनों 5 ठीक है, उसके बाद 1 भी दोनों में ठीक है, एक्स भी ठीक है, उसके बाद एफ जो यहाँ पर दिया गया ये उल्टा इस प्रकार बनेगा 7 के रूप में। लेकिन ध्यान से देखिए लास्ट वाले ऑप्शन में एफ को चेंज नहीं किया, इसलिए ये गलत बचा। कौन सा, केवल थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले यह 512 दिया गया, यहाँ पर 1331 दिया गया, हमें बताना है 11 का क्या होगा। अगर ध्यान से देखिए आपने स्क्वायर क्यूब याद किया होगा तो आपको जरूर डेफिनेटली यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर 512 किसका क्यूब होता है, 8 का होता है। 1331 कितना होता है, 11 को होता है। यानी अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 512 जो होता है 8 का होता है, लेकिन यहाँ तो 10 दिया गया, यानी कि 10 में से हम 2 घटा लेना है, उसके बाद इसका क्यूब कर देना है। उसी प्रकार 13 में से हमें 2 घटा लेना है, यानी 11 हो जाएगा, और 11 का क्यूब 1331 होता है। उसी प्रकार 11 में से कितना घटाना है, 2 घटाना है, कि 9 हो जाएगा, और 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। 729 कहाँ पर दिया गया है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और इन सभी का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।